बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। अब इसको लेकर के तमाम पार्टियां एक बार फिर चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर नजर आ चुकी हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ने यात्रा का अनाउंसमेंट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस भी खुलकर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस में कन्हैया कुमार ने कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और पत्रकारों से बातचीत कर उन्होंने बिहार में दलितों को लेकर के और छात्रों को लेकर के मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार का अगर विकास नहीं होता है तो देश का भी विकास नहीं हो पाएगा। किसी भी धर्म को ले लीजिए या फिर कोई भी ऐतिहासिक घटना ले लीजिए, अगर बिहार ना हो तो वो धर्म का विकास ना हो, वो राज्य का विकास देश का विकास ना हो। बिहार का विकास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देश को विकसित बनाने के लिए। बिहार विकसित बनेगा तब जाकर पूरा देश विकसित बनेगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अब सरकार को पहल करनी चाहिए। आखिर डबल इंजन की सरकार है किस लिए? छात्रों को 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में क्यों नहीं कराया जा रहा है? क्यों उन्हें कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है ग्रेजुएशन करने के लिए? इसको लेकर के कन्हैया कुमार ने कहा कि नौकरी जब मांगने छात्र जाते हैं तो उन पर लाठियां क्यों बरसाई जाती है? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ये सरकार दलितों के हित को मार रही है। जो पैसे ST/SC के कल्याण के लिए आते हैं वो पैसे बाकी जगहों पर आखिर खर्च क्यों हो रहे हैं? इन तमाम आरोपों के साथ कन्हैया कुमार ने सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए। कन्हैया कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आप बिहार में किसी भी धर्म का इतिहास उठा करके देख लीजिए, उसका इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है। देश का इतिहास बिहार के इतिहास के बिना पूरा नहीं होता है। उसी तरह से बिहार की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। ऐसे में बिहार की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना जरूरी है। 3 साल की डिग्री 3 साल में मिले, ये एक बात है। इसके तहत भी जो मुख्य सवाल ये हैं कि जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ शिक्षक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। KG से PG तक सरकार का फैसला है कि SC ST OBC पिछड़ा, अति पिछड़ा और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए KG से PG तक फ्री एजुकेशन है। तो ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग कोर्स के नाम पे अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है। आप B.Ed का फीस उठा करके देख लीजिए, आप BBA का फीस उठा करके देख लीजिए, आप मास कॉम का फीस उठा करके देख लीजिए। तो जब सरकार का फैसला है कि सरकारी संस्थानों में KG से PG तक शिक्षा मुफ्त होगी, तो इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? बिहार में प्लेसमेंट सेल को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? बार बार क्यों पेपर लीक हो रहा है? रोजगार का जो सवाल है, 4 लाख 4.5 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, उन पोस्ट को क्यों नहीं भरा जा रहा है? और कोई परीक्षा, चाहे BPSC की हो, Tier 3 की परीक्षा हो, किसी भी डिपार्टमेंट की परीक्षा हो, उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही है। और रोजगार देने के बजाय बिहार सरकार लोगों को कर्जदार बना रही है। आप ये देखिए कि 2000 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है बिहार के विद्यार्थियों के ऊपर कर्ज है। नौकरी मिलने से पहले, मतलब रोजगार मिलने से पहले एक विद्यार्थी जो है वो कर्जदार बन जा रहा है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि साहब, यह जो डबल इंजन की सरकार है, या डबल इंजन जो है ना पूरा गुजरात की तरफ घुमा हुआ है। रोजगारों उधरे जा रहा है, नौकरियों उधरे जाएगा, बुलेट ट्रेन भी वहीं बनेगा, सारा डेवलपमेंट वहीं होगा। तो ये डबल इंजन जो है वो बिहार की तरफ क्यों नहीं मिल रहा, घूम रहा है, जो रोजगार लेकर आए? सरकार से यही मांग है कि लाठी नहीं नौकरी दो। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ साथी ने उठाया कि SC ST सब प्लान का पैसा आप किसी दूसरे चीज पे कैसे खर्च कर सकते हैं? आप जब भी सरकार के किसी नुमाइंदे से पूछेंगे कि यह जो मौजूदा डबल इंजन की सरकार है, इसने क्या किया है, तो मुंह छूटते ही सबसे पहले वो कहेंगे हमने पुल बनाया, हमने सड़कें बनाई हैं। आप पुल बनाए हैं, सड़कें बनाए हैं, हालांकि ये अलग बात है कि यहाँ पे जो है पुल चोरी भी हो जा रहा है। जहाँ नदी नहीं है वहां भी खेत में पुल बन जा रहा है। सवाल ये है कि आप SC ST सब प्लान का पैसा दूसरे मद में, दूसरे हेड में कैसे खर्च कर सकते हैं? ये सीधे तौर पर यह दलित विरोधी कार्रवाई है। तो यह 5 विषय को लेकर के, एक भागीदारी के सवाल को लेकर के,
नौकरी के सवाल को लेकर के, शिक्षा के सवाल को लेकर के कांग्रेस पार्टी बिहार के हर जगह जा करके हर वर्ग के विद्यार्थियों से बात करेगी, चाहे बिहार के गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, अति पिछड़े हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग के विद्यार्थियों से, नौजवानों से हम बात करेंगे। और हमारा संकल्प ये है कि बिहार की शक्ति से ही देश की प्रगति होगी। और इसीलिए यह न्याय संवाद की श्रृंखला आगामी 15 तारीख से शुरू हो रही है, जो लगातार चलेगी। और 15 तारीख को नेता प्रतिपक्ष दरभंगा में छात्रों से संवाद करेंगे और उसी वक्त बिहार के अलग अलग जगहों में 60 से ज्यादा जगहों में कांग्रेस पार्टी का कोई ना कोई नेता या कार्यकर्ता छात्रों की आवाज को सुनेगा और उनके संघर्ष में हम कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे। इसी महत्वपूर्ण सूचना के लिए यह महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता बुलाई गई। आप तमाम मीडिया के साथी यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए हम पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चले तो बिहार में चुनावी हलचल अब काफी तेज हो चुकी है। भारत पाकिस्तान के बाद सीज फायर लागू होने के बाद अब सबकी नजरें, सभी पार्टियों की नजरें चुनाव पर आ चुकी है। फिर से राजनीति शुरू हो चुकी है। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अब सरकार को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और बिहार में छात्रों को लेकर के, दलितों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि एक कॉलेज में जब आप जाइएगा तो देखिएगा कि किस तरीके से अब ग्रेजुएशन 3 साल के बजाय कितने सालों में कंप्लीट करवाया जा रहा है। बिहार की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करवा रही हैं। इसको लेकर के उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया। इसके साथ ही कहा कि अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग कोर्सेज को लेकर के फी इतनी ज़्यादा बढ़ी रहती है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में भी कि बच्चे अफोर्ड ना कर पाए, छात्र अफोर्ड ना कर पाए। उन्होंने कहा कि एक कोर्स अलग अलग कॉलेज में आप जाइएगा तो अलग अलग फीस है। मास कॉम के लिए अलग, पटना कॉलेज में अलग है, दूसरे कॉलेजों में अलग है, हर किसी के लिए अलग अलग फी है। और ये फीस भी इतनी हाई रकम पे है जितने गवर्नमेंट कॉलेज को नहीं लेना चाहिए। इन तमाम सवालों को लेकर कन्हैया कुमार सरकार पर बरसे और उन्होंने कहा है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार इन सब मुद्दों पर चुप नहीं रह सकती। हमने सवाल किया है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दलितों और अति पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। जो पैसे दलित कल्याण के लिए आते हैं वो पैसे बाकी जगहों पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया। फिलहाल इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा वो देखना रहेगा।